रूसी एयरबेस पर हमलों के पीछे यूक्रेन ही है या फिर इन हमलों के पीछे रूस के ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है? हमले होने दिए गए या फिर जानबूझकर कराए गए हैं? ये यूक्रेन के सफल हमले हैं या पुतिन का मायाजाल? रूस ने आधिकारिक जानकारी दी है कि यूक्रेन ने 4 एयरबेस और 1 नेवल बेस पर हमला किया। 2 एयरबेस पर यूक्रेन के हमले सफल रहे, 2 एयरबेस पर हमले नाकाम कर दिए गए। नेवल बेस पर हुए हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह 5 में से केवल 2 सैन्य ठिकानों पर नुकसान हुआ है। यूक्रेन के टारगेट रूस के 4 एयरबेस बताए गए। इनमें पहला है इरकुत्स्क क्षेत्र का बेलाया एयरबेस, दूसरा है मरमंस्क का ओलेन्या एयरबेस, तीसरा है रियाजान क्षेत्र का दियागिलेवो एयरबेस, चौथा है इवानोवो क्षेत्र का इवानोवो एयरबेस। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान 2 एयरबेस पर बताया गया है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पहला इरकुत्स्क का बेलाया एयरबेस और दूसरा है आर्कटिक के करीब मरमंस्क का ओलेन्या एयरबेस। लेकिन सवाल उठ रहा है कि बेलाया और ओलेन्या बेस के डिस्पोजल क्षेत्र में ही हमले क्यों किए गए हैं? कुछ रूसी रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि डिस्पोज होने वाले बॉम्बर ही जले हैं। आखिर ऐसी जगह पर ही हमले क्यों किए गए? इसके अलावा बाकी 2 एयरबेस पर हमले नाकाम क्यों हो गए, जबकि हमलों की टाइमिंग और पैटर्न एक ही था? रूसी मीडिया से रिपोर्ट है कि क्रेमलिन न्यूक्लियर हमले पर विचार कर रहा है। यूक्रेन पर ऑरेशनिक मिसाइल हमले की आशंका बढ़ गई है। रूस के पलटवार से ग्लोबल रिएक्शन शुरू हो सकते हैं। तो क्या न्यूक्लियर हमले का आधार तैयार करने के लिए एयरबेस पर हमले होने दिए गए या कराए गए हैं? परमाणु सिद्धांतों में जोड़ा गया था कि परमाणु शक्ति संपन्न देश की मदद से गैर परमाणु शक्ति वाला देश हमले करेगा तो रूस परमाणु हमले के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही बेलारूस पर हमले हुए तो रूस परमाणु हमले करेगा। एक नया नियम ये जोड़ा गया था कि रूस पर बड़े हवाई हमले, ड्रोन हमले हुए तो परमाणु हमले करने पर विचार होगा। रूस के एटमी ठिकानों पर स्ट्रैटेजिक साइलो और ट्रक माउंटेड मिसाइलों को एक्टिवेट किया जा रहा है। रूस में कोई एटमी युद्धाभ्यास नहीं किया जा रहा है तो साइलो क्यों एक्टिवेट किए गए हैं? न्यूक्लियर वॉरहेड ट्रांसपोर्ट रूट पर सैन्य गतिविधि बढ़ गई है। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से इतनी बड़ी परमाणु गतिविधि नहीं हुई है। रूसी टेलीग्राम चैनल ने इस पर लिखा है कि परंपरागत युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने के बीच धागे जितना महीन अंतर है। इतिहास करवट लेने को तैयार है और हो सकता है कि अगला अध्याय राख पर लिखा जाए। रूस की तैयारी से लग रहा है कि वो यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन पर एटमी हमले के लिए तैयार है। रक्षा विशेषज्ञों ने टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की आशंका जताई है। इन हमलों से छोटे इलाके में भीषण तबाही हो सकती है। कीव पर ओरेशनिक ICBM हमले की आशंका भी जताई गई है और इसके अलावा उसके मित्र देशों पर भी ICBM हमले हो सकते हैं। रूस किसी अहम स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर हमले करके यूरोप को चेतावनी देने की अंतिम कोशिश कर सकता है।